नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं के बच्चों को आज लेसन पाठ क्रमांक 3 पूर्णांक संख्याएं ये भाग में पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण तथा कोणों के प्रकार और उसी तरह कोणों का वाचन, ये भी हम लोगों ने उसी तरह कोण समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है यह हम लोगों ने देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग तीसरा पार्ट जो है पूर्णांक संख्या है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। देखो बच्चों, हमारे क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं, इनको अगर हमें गिनना है तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते हैं। उसी तरह हमारे घर में कितने व्यक्ति हैं तो इसके लिए भी हम लोगों को अगर किसी ने प्रश्न पूछा तो हम लोग बताते हैं 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो गिनने वाली जो संख्या होती है इसको हम लोग गणन संख्या कहते हैं। देखो, जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का, जिन अंकों का उपयोग किया जाता है तो उसको गणन संख्या कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर देखो, वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 से लेकर अनगिनत तक, ऐसे संख्याओं को हम लोग गणन संख्या कहते हैं। और ये जो गणन संख्या होती है इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले गणन संख्या जो होती है जिसको हम लोग 1 2 3 4 से गिनते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी तरह देखो, आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं तो इन तारों को भी हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन बालू के जो कण होते हैं उनको हम लोग नहीं गिन सकते क्योंकि वो असंख्य होती हैं। तो इस तरह से ये जो प्राकृत संख्या जो होती है उनकी शुरुआत 1 से होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 होती है और इससे बढ़कर वो क्या होती है, अनगिनत तक वो चलती जाती रहती है। तो इसीलिए हम लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है वो बता सकते हैं, लेकिन बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते क्योंकि वो अनगिनत है, असंख्य है। उसके बाद दूसरा जो है वो हम लोग देखो, हम लोगों ने पिछले साल प्राकृत संख्याओं का जोड़ और घटा सीखा है। अभी देखो, जोड़ और घटा करते समय हम लोग क्रिया करते हैं। समझ लो, 5 में से 5 घटाया तो उत्तर कितना आता है, 0। तो इसका मतलब ये 0 जो है वो हम लोग लिखते हैं लेकिन उस 0 को दिखता नहीं है। तो ऐसे 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरह से 0 और सभी प्राकृत संख्या जो है इनको मिलकर जो संख्या समूह बनता है उनको पूर्ण संख्या समूह कहा जाता है। देखो, 0 और सभी प्राकृत संख्या है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि प्राकृत संख्या जो है उनकी शुरुआत 1 से होती है। इसीलिए हम लोग गिनते समय 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं क्योंकि उनको गणन संख्या भी कहा जाता है। लेकिन ये जो पूर्ण संख्या होती है उनकी शुरुआत 0 से होती है क्योंकि 0 भी है, एक संख्या ही है। इसलिए 0 और सभी प्राकृत संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। और इसीलिए पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 और इस तरह से अनगिनत। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्या जो होती है उसकी शुरुआत 1 से होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 होती है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग बता नहीं पाते। उसी तरह देखो, अभी देखो, हमारे शरीर, अगर हम लोगों को बुखार आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अपना नापते हैं, तापमान नापते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर जो है उस पर बताया जाता है कितना तापमान है हमारे शरीर का। तो वो समझ लो अभी 97 98 है तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 100 से आगे चला गया तो फिर डरने की बात होती है, इसका मतलब ज्यादा बुखार हमें आया है। तो इस तरह से मतलब ये जो तापमापी होती है उस पर 0 से लेकर 100 तक के जो अंक होते हैं वो एक साइड में धनात्मक होते हैं और दूसरे साइड में ऋणात्मक होते हैं। समझ लो, धनात्मक होते हैं तो हम लोग उसको धनात्मक संख्या कहते हैं, लेकिन ऋणात्मक अगर होते हैं तो फिर इसका मतलब 0 से वो नीचे चले जाते हैं तो उनको ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। जैसे धनात्मक संख्या जो होती है उनको हम लोग धन 1 धन 2 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या जो होती है उनको ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उनके बीच में होता है 0। तो ये जो 0 होता है और ये 0 और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इनको ही जोड़कर हम लोग क्या कहते हैं, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसी तरह आप लोगों को मालूम है कि पानी का बर्फ बनता है। पानी का बर्फ कब बनता है कि जब तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है इसका मतलब वो ऋणात्मक हो जाता है।
मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी ऋणात्मक हो जाता है, तब पानी का बर्फ बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इस तरह से ये व्यवहार में धनात्मक संख्या जो होती है उसके पहले धनात्मक का चिन्ह नहीं लगाया जाता, लेकिन ऋणात्मक संख्या जो होती है उसके पहले ये ऋणात्मक का चिन्ह जो होता है, ऋण का चिन्ह जो है वो लगाना पड़ता है। और 0 जो होता है उसको किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, यानी 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, और इसीलिए 0 को कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस वीडियो में, यह पढ़ा है कि देखो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो देखो धनात्मक संख्या, 0 तथा ऋणात्मक संख्या, इनको मिलकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। तो देखो उस तरह से अभी ये जो पूर्णांक संख्या है ये हमें व्यवहार में दैनंदिन जीवन में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था बर्फ का उदाहरण, पानी का बर्फ कब बनता है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। अभी देखो ये जो कुल्फी वाला होता है ये क्या करता है, अपनी कुल्फी हमेशा बर्फ में रखता है, लेकिन बर्फ में तो तुरंत पानी हो जाता है बर्फ का, तो लेकिन तो भी ये बर्फ का पानी क्यों नहीं होता, तो इसके अंदर क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। और नमक और बर्फ इनका जो मिश्रण होता है उससे क्या होता है, अभी ये दोनों जो पदार्थ होते हैं इनके मिश्रण से क्या होता है, बर्फ का पानी नहीं होता है, जिसके कारण बर्फ जैसा कि वैसा ही रहता है और ये कुल्फी जो है वो भी गाढ़ी की गाढ़ी रहती है। और इसीलिए बर्फ कुल्फी वाला जो होता है वो अपने पिटारे में बर्फ और नमक इन दोनों का मिश्रण डालते हैं। उसके बाद लिफ्ट, देखो लिफ्ट में हम लोग चढ़ते हैं, तो लिफ्ट में चढ़ते समय अगर हम लोग देखो यहाँ पर 0 रखा है, तो इसका मतलब देखो ये जो 0 होता है, अगर हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है तो हम लोग ये धनात्मक के बटन दबाएंगे, मतलब ये धन1, धन2, धन3 ये बटन दबाएंगे। अगर हम लोगों को बेसमेंट में नीचे जाना है तो हम लोग ऋणात्मक के बटन दबाएंगे, जैसे कि ऋण1, ऋण2। इसका मतलब देखो नीचे की मंजिल के लिए ये ऋणात्मक का चिन्ह है और ऊपर की मंजिल के लिए धनात्मक का चिन्ह है, और बीच में क्या है, 0 है। तो इस तरह से ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या और 0, इनको भी क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने इसमें संख्याओं के 3 प्रकार पढ़े। पहली प्रकार पढ़ा हम लोगों ने प्राकृत संख्या, दूसरा प्रकार पढ़ा है पूर्ण संख्या, और तीसरा पढ़ा है पूर्णांक संख्या। तो देखो बच्चों, आप लोगों को होमवर्क में आप लोगों को ये लिखना है कि प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो रेड लाइन में दिया है ये भी लिखने का है, जो पेज नंबर 13 पर दिया है। और उसके बाद पूर्णांक संख्या जो है इसकी परिभाषा जो है वो भी लिखनी है। धन्यवाद।